नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडपाथ। जनगणना आरंभ हो चुका है और प्रश्न आपको 34 पूछे जाएंगे। उसमें एक प्रश्न है दंपति से संबंधित और दंपति से संबंधित कुछ कंफ्यूजन है जो इस वीडियो के माध्यम से हम दूर करने का प्रयास करेंगे। दंपति अक्सर माना जाता है पति और पत्नी की स्थिति में, तो जहां पति और पत्नी है उनको दंपति माना जाएगा। अगर ये परिवार में 3 पति पत्नी है वहां कितने माने जाएंगे? स्थिति यह उत्पन्न होती है, बहुत सारे लोग कुछ ऐसे ही कह रहे हैं कि जहां पति है पत्नी मर गई है वहां दंपति की स्थिति क्या दी जाएगी, पत्नी है पति मर गए हैं वहां क्या दिया जाएगा। यह स्थिति बनती है कि एक पति है कई पत्नियां हैं, कितनी दंपति मानी जाएगी? एक पत्नी है और कई पति हैं, क्या दंपति की संख्या होगी? इन सारे स्थितियों की, इस सारे कंफ्यूजन का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैं लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। ये छोटा वीडियो है, मैं प्रयास करूंगा कि दंपति के सारे भ्रम को दूर किया जाए। चलिए परिस्थिति को देखते हैं। पहले यह जानते हैं कि परिवार में रहने वाले वैवाहिक दंपति की संख्या जो है वो कौन से क्वेश्चन पे आता है। तो वो क्वेश्चन आपको होता है 16 नंबर और इसमें जो विभागीय स्तर से इसकी जानकारी दी गई है कि दंपति को क्या माना जाता है, तो विवाह के माध्यम से एक दंपति बनता है। जी हाँ, जिसकी शादी हुई है, निकाह हुआ है, तो उस विवाह के माध्यम से एक दंपति का निर्माण किया जाता है। तो क्या जो आपको लिव इन रिलेशन में रहते हैं उनका क्या होगा? तो उनका तो औपचारिक रूप से विवाह नहीं हुआ है, तो उनके लिए कहा गया है कि अस्थायी संबंध यानी लिव इन रिलेशन को भी विवाहिक दंपति माना जाता है। एक कंडीशन यहां आगे जुड़ गया, विवाह जुड़ा, फिर एक कंडीशन यहां जुड़ गया। अगला क्या है? परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या दर्ज की जानी है। जितने भी आपको पेयर रहेंगे, जितने भी वैवाहिक दंपतियां हैं, उनको आपको वहां दर्ज किया जाएगा। रहने वाले, ठीक है, रहने वाले लिविंग, वे दंपति जो नियमित रूप से घर में रहते हैं, भले ही उनमें से एक अस्थायी रूप से अनुपस्थित हो एवं उनकी उम्र चाहे जो भी हो, दंपति के रूप में माने जाएंगे। मान लीजिए वे दंपति जो नियमित रूप से घर में रहते हैं, भले ही उनमें से एक अस्थायी रूप से आपको अनुपस्थित हो। आगे है, यदि व्यक्ति अकेला रहता है या घर में कोई विवाहिक दंपति मौजूद नहीं है तो क्या भरा जाएगा? वहां शून्य दर्ज किया जाएगा। यह स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं कुछ अलग अलग कंडीशन के बारे में हम जानने। अब जानते हैं एक स्थिति है, स्थिति है कि स्थिति एक, पहला स्थिति है एक पुरुष है और उसकी कई स्त्रियां हैं। मान लीजिए कि एक ये पुरुष है और इनकी 2 या 3 शादियां हुई हैं। मान लेते हैं अगर 2 शादियां हुई हैं, ये 2 अगर इनकी पत्नियां हैं या एक और 3 पत्नियां हैं, तो क्या स्थिति बनेगी? तो प्रश्न यहाँ यह है कि यदि एक पुरुष ने 2 या 3 स्त्रियों से विवाह किया है तो इस स्थिति में क्या बनेगी? तो उस स्थिति में होगा आपको कि हर स्त्री के साथ उसका रिश्ता अलग माना जाएगा। जो भी स्त्री है उसका रिश्ता इस पति के साथ अलग अलग माना जाएगा। तो दंपति कितनी बनेंगी? इसलिए दंपति 2 या 3, जितनी पत्नियां हैं उतनी मानी जाएगी। मान लीजिए अगर 2 के साथ एक शादी इन्होंने किया है तो यहाँ 2 दंपति आपको मानी जाएंगी। अगर इन्होंने भी इनसे शादी किया है तो यहाँ आपको उस स्थिति में 3 दंपति मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब होता है जितनी पत्नियां हैं उतने आपको दंपति मानी जाएगी। स्पष्ट हो गया। डाइवोर्स की स्थिति में दंपति वो रहता ही नहीं है, ऑफिशियल डाइवोर्स हो गया है तो दंपति रहते ही नहीं है, तो दंपति की स्थिति नहीं बनती। अब बात आती है कि मान लीजिए कि कोई विधवा है, विधुर है, तो वहां पेयर दूसरा है नहीं, उपस्थित है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वहां दंपति आपको शून्य हो जाएंगी। क्योंकि पति का देहांत हो गया है तो वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो दंपति की संख्या है ही नहीं, 0 हो जाएगा। अगर पत्नी नहीं है या वो विधुर है तब भी वहां दंपति एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए एक स्थिति यह हो गई, इसको उदाहरण के स्वरूप में हम देखते हैं। चलिए उदाहरण के स्वरूप में देखते हैं। अब देखिए यहां स्थिति क्या बनी थी, एक पति है और इसकी 3 पत्नियां हैं। तो देखिए
इसको दंपति बनाया जाता है। इस पति के साथ इस पत्नी को जोड़ के एक दंपति, उसी पति के साथ अगले पत्नी को जोड़कर एक दंपति, उसी पति के साथ अगले पत्नी को जोड़कर एक संपत्ति, और ये बन जाती हैं आपको तीन दंपति। यही है कुल दंपति दो या तीन। वहां दो या तीन बनाया गया था कि मान लीजिए कि दो हो, अन्यथा वो तीन पत्नियां हो उनकी, तब स्थिति है दो बनेगी तो दो और तीन बनेगा तो तीन। ये है एक स्थिति अगर कई पत्नियां हो तब। अब आगे है कि स्थिति है एक महिला है और कई पुरुष है, उस स्थिति में क्या होगा। इस तरह कम मिलेंगे, ना के बराबर मिलने की संभावना इस तरह से, लेकिन जानना जरूरी। यदि एक महिला के साथ दो या तीन पुरुष रह रहे हैं, यहां ध्यान रखना है ये लिविंग रिलेशन वाली मामला भी यहां बन सकता है। लिविंग रिलेशन को यहां माना गया है, वैवाहिक स्थिति माना गया है, तो यहां है। तो इस स्थिति में क्या होगा, मान लीजिए कि एक पत्नी है, उनके साथ दो लोग या दो लोग चार लोग उनके पति के रूप में रह रहे हैं, पुरुष रह रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा वहां आपको बताया जाएगा। वहां स्थिति है, यहां कहा गया है कि सामान्यतः एक ही वैवाहिक रिश्ता माना जाता है, बाकी रिश्तों को वैध दंपति के रूप में नहीं गिना जाएगा। स्पष्ट हो गया है, भले कितने ही पुरुष रहें, लेकिन इस दोनों स्थितियों को देखने का मतलब होता है कि दंपति मानने का जो आपको आधार माना जाता है वो आपको महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। जैसे पहली स्थिति में तीन महिला का एक पति था, तो वहां तीन दंपति आपको था। अब यहां क्या है, एक पुरुष है, एक पुरुष है आपको, और इस एक पुरुष कह रहे हैं चार पुरुष है और इसकी एक महिला ही, इन चारे पुरुष की एक ही महिला पत्नी है, तो महिला कितनी है, एक है। तो जितनी संख्या महिला की है दंपति उतनी बन रही है। बस इतना जारी है, दंपति बराबर आप समझ सकते हैं महिला, बस ये होगा, जितनी महिला उतनी दंपति, यही माना जाए। यहाँ एक महिला है एक दंपति बन रहा है, वहां तीन महिलाएं बन रही थी तो तीन दंपति मिल रहा था। चलिए इसको एक उदाहरण के समान समझते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैं कह रहा था, यही उदाहरण में यह बनेगा आपको, एक महिला है और तीन पति यहां माना गया, तो दंपति कितने हैं, एक दंपति है। आधार कौन है, आधार आपको महिला बन रही है। तो स्पष्ट हो गया कि दंपति की गिनती हम ऐसे करेंगे, विधवा विधुर। उस स्थिति में आप जीरो होगा, मल्टी हस्बैंड या मल्टी आपको वाइफ की स्थिति में आपको जितनी महिला पे डिपेंड करेगा। एक पुरुष की तीन पत्नी है तो तीन दंपति, और एक महिला के तीन पति हैं तब भी आपको स्थिति में वहां महिला एक है तो एक दंपति मानी जाएगी। इस उदाहरण से दंपति से संबंधित जो भी कंफ्यूजन है, उम्मीद करते हैं कि वो दूर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।